बयान किया जाता है, मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं, बयान किया जाता है एक मर्तबा दोपहर की मदीने मुनव्वरा की चिलचिलाती धूप है, उसको सुन ले जरा। और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत हमें कितना हौसला देती है उसको भी सुन। मदीने मुनव्वरा की चिलचिलाती हुई धूप है, उस चिलचिलाती हुई धूप में अचानक मेरे आका के यार गार और बाद में बनने वाले यार मजार भी सिद्दीक अकबर सिद्दीकुल अकबर घर के बाहर चिलचिलाती धूप में निकले। जो सिद्दीक अकबर के घर से निकलने का टाइम नहीं था, अचानक फारूक आजम से सामना हो गया। कितने अजीम लोग थे, इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मस्जिद नबवी शरीफ अभी नई नई तामीर हुई है, हुजरे रसूल अभी नए नए तामीर हुए हैं, मदीने शरीफ में अभी नया नया वरूद हुआ है मुसलमानों का। अल्लाह अकबर। ऐसे में सिद्दीक और फारूक दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, तो फारूक आजम सिद्दीक अकबर से कहते हैं, भाई अबू बकर, इस चिलचिलाती धूप में, मदीने मुनव्वरा की धूप में, जबकि खजूर पकने के अय्याम है, शिद्दत की धूप है। हमारे यहाँ अगर उड़द पकता है ना, उड़द पकता है खेतों के अंदर, तो बड़ी तमाजत की धूप होती है, तो तमाजत की धूप में लोग कहते हैं ये उड़द पकने की धूप है। तो जितनी धूप उड़द पकने की हिंदुस्तान में होती है, उससे ज्यादा धूप खजूर पकने की मदीने मुनव्वरा में होती है, बड़ी शिद्दत की धूप होती। अल्लाह अकबर। धूप थी। सिद्दीक अकबर से फारूक आजम ने पूछा, भाई अबू बकर, इतनी धूप में क्या कर रहे हो? सच्चे लोग थे। सिद्दीक अकबर ने कहा कि भाई, घर में कई दिन से फाका है, चूल्हा नहीं जला है, मैंने सोचा कि किसी से शिकायत करना अच्छा नहीं, बाहर निकलते कोई दिखेगा तो चेहरे पे भूख के आसार देखकर कुछ न कुछ खिला देगा, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं। लेकिन उमर मेरे अजीज, मेरे भाई, इस वक्त तो तुम भी तो बाहर नहीं आते, दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम क्या कर रहे हो? फारूक आजम की आंख में आंसू थे। अबू बकर, जो भूख तुम्हें घर से बाहर लाई है, वही भूख उमर को भी घर से बाहर लाई। दोनों ये बात ही कर रहे थे कि देखा सामने से आमिना का चांद तुलू हुआ और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सामने से आए, दोनों को सलाम किया। तो दोनों यारों ने कहा, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, ये बताएं कि इस धूप में आप कहां तशरीफ ले जा रहे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम दोनों इस धूप में क्या कर रहे हो वो बताओ। दोनों ने अर्ज़ की, सरकार, घर में कई दिन का फाका है, खाने को कुछ नहीं है, घर के बाहर इसलिए आ गए कि कोई देख लेगा, चेहरे पे भूख के आसार पड़ लेगा तो कुछ खिला देगा, मगर हमारे आका, हमारी जान, हमारे ईमान की जान, आप इस धूप में क्यों तशरीफ लाए, क्यों जहमत फरमाई, वजह क्या है? तो मेरे करीम ने फरमाया कि तुम लोग 3 दिन के 5 दिन के भूखे हो, मेरे घर में तो महीने भर से चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के रसूल फरमाते, 1 महीना हो गया घर में चूल्हा नहीं जला, मैंने सोचा कि किसी के घर जाकर उसको शरफ बख्शूं कि कुछ खाऊं उसके घर जाकर, इसलिए मैं घर से बाहर निकला। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जान से ज्यादा हुजूर को चाहते थे। जब सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में 1 महीने से जायद हो गया चूल्हा नहीं जला, तो अल्लाह के रसूल के साथ वो तड़प गए और दोनों यारों के साथ मेरे आका भी एक सहाबी के घर गए। जब सहाबी के घर पहुंचे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जैसे ही घर में कदम रंजा फरमाया, उनके खजूर के बागात थे। उनकी बीवी ने उनको इत्तला की कि हुजूर तशरीफ लाएं। उन्होंने किस्म किस्म की खजूरें सरकार के आगे रखी। अगर हुजूर इसको आप जब वो नजर रहमत से नवाजें, मैं अभी बकरी ज़बा करता हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी बकरी ज़बा की, सालन तैयार किया। सालन तैयार करने के बाद जौ की रोटी रखी। ये भी आपके इल्म में होना चाहिए, कायनात का वाली मालिक जन्नत पूरी जिंदगी कभी गेहूं की रोटी देखी तक नहीं। जिसने गेहूं की रोटी, आज तो भीख मांगने वाले फकीर भी गेहूं की रोटी खाते, लेकिन कौनैन के मालिक ने इतनी सादा जिंदगी गुजारी कि उन्होंने अपनी पूरी, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मेरे आका ने गेहूं की रोटी कभी नहीं देखी, मैदे की रोटी को कभी हाथ में भी नहीं लिया। मोटे आटे की जौ की रोटी होती थी और वो भी रोज नहीं होती थी, और कभी सालन होता था तो रोटी नहीं होती, और जब रोटी होती थी तो सालन नहीं होता था। सूखी रोटी के टुकड़े अल्लाह के रसूल पानी में भिगो कर खाया करते। अल्लाह के रसूल के घर का ये हाल था। और
जब सालन नहीं होता तो अल्लाह के रसूल सिरके में रोटी डुबो करके खा, वो भी रोज नहीं। उम्मुल मोमिनीन कहती है कि भूख से पेट अंदर को जाता तो मैं हुजूर के पेट पे हाथ फेरती और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कभी कभी एक पत्थर और कभी कभी 2 पत्थर अपने पेट पे बांधते। जैसे वो सहाबी ने खाना लाके रखा तो हुजूर ने खाने को देखा, सहाबी ने कहा हुजूर खाएं, आका ने नहीं खाया। कभी खाना देखते कभी उनको देखते, हुजूर खाएं, आका फरमाते कैसे खाऊं, तुम्हारे दस्तरखान पे बैठा हूं तो मुझे मेरी बेटी फातिमा की भूख याद आ गई। जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी। तुमने तो मेरे लिए इंतजाम कर दिया, मेरी फातिमा का क्या? उसकी हुजूर ये आपका, आप जो चाहे करें। फरमाया अगर इजाजत दो तो कुछ खाना मैं पहले फातिमा के घर भिजवा दूं। हुजूर ने इजाजत ली और उसके बाद एक रोटी और उस पर चंद बोटियां रखी और सहाबी से कहा ले जाओ पहले मेरी बेटी को खिला दो, उसके बाद हम खाएंगे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के घर की भूख का हाल।